Hello guys, Om Mani Padme Hum. Hope you are doing good and well in your life. तो आज मैं एक न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेके आया हूँ। आपके सामने 3 पाइल्स दिखाई दे रही होगी। इस पिकअप पाइल रीडिंग का टॉपिक है कि आप जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो वो आपकी पूरी हो रही है कि नहीं। मैं यहाँ पे देखूँगा यहाँ पे व्हाट आर योर मैनिफेस्टेशंस, इज दे आर वर्क अकॉर्डिंग टू यू और नॉट, इज यू आर ऑन द राइट पाथ ऑन योर मैनिफेस्टेशंस और नॉट। तो इस पाइल का ये टॉपिक है। आपके सामने 3 पाइल्स दिखाई दे रही है। सबसे पहले स्टार स्पिनर टैरो एंड देन ये है CNT टैरो एंड ये है टैरो ऑफ द डिवाइन। आपको कलर के हिसाब से देखना तो पिंक पाइल देख लो, इसको हम बोल देते हैं ग्रे पाइल एंड इसको बोल देंगे ग्रीन पाइल। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है आप उसको चूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल रेजोनेट कर रही है तो आप उसको भी देख सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मुझे बहुत उससे खुशी मिलेगी। आपका एक सब्सक्राइब करने से क्या ही जाएगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, जो कि है स्टार स्पिनर टैरोट से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। Universe, please guide me for same. Universe, please guide me for same. For pile 1. Universe, please guide me for same. For pile 1. Okay. Universe, please guide me for same. Universe, please guide me for same. Universe, please guide me for same. Please guide me for same. And ये है द वर्ल्ड। देखो गाइज, यहाँ पे क्लियर कट बोल दो, कोई किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहा है। सिंपल एज दैट। किसी को कोई इंसान ब्रेकअप शिप सिचुएशनशिप में या ओल्ड पास्ट वाला पर्सन उसको मैनिफेस्ट करने में लगा रहा है। मुझे यहाँ पे कोई क्रश ब्रश नहीं दिख रहा कि तुम्हारा कोई क्रश है, तुम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्लियर कट बोलूँगा, जो भी यहाँ पे क्रश के लिए देख रहा है तो प्लीज़ इस फाइल को छोड़ दें। ये सिर्फ ओल्ड पर्सन के लिए है, जो पास्ट वाला पर्सन है, जिसके साथ आप मे बी रिलेशनशिप में नहीं थे या उसके साथ टूट चुका है। वो जो क्रश जिसके साथ बातचीत नहीं होती वो पास्ट पर्सन को कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। एंड सबसे पहले अब यहाँ पे आ जाते हैं तुम्हारे जोडियक साइंस। जोडियक साइंस क्या हो सकते हैं? सेजिटेरियस, एरीज, लियो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस तीनों हैं यहाँ पे। एंड देन उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ये मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एज ऑफ नाउ। इसके बाद तुम्हारे नेम्स के लेटर पे आ जाते हैं। इट्स CLIESANDTOMHRE। मुझे यहाँ नेम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है यहाँ पे। एंड मोस्ट प्रॉब्लली अब तुम्हारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम मैनिफेस्टेशन की बात पे आते हैं, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे तुम कर रहे हो बट नेगेटिव में है। होने के चांसेस हैं बट तुम्हारे अंदर बहुत ब्लॉकेजेस हैं। मे बी तुम्हारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, ये थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है। सिंपल एज दैट। मुझे ये दिखाई दे रहा है तुम फालतू में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग तुम अच्छे से करो। जितना तुम्हें स्ट्रेस लेना है स्ट्रेस लो, बिकॉज जब तुम मैनिफेस्टेशन करते हो वो एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। जब दिमाग में नो थॉट्स, नो क्लियरेंस, उसका तुम्हें फल की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारा हो क्या ना हो। एक अपने शुद्ध मन से, एक पवित्र मन से होता है मैनिफेस्टेशन। इस बात को ध्यान रखो गाइस। तुम यहाँ पे टेंशन्स में करते हो मैनिफेस्टेशन। ईश्वर तुम्हें देना चाहता है, भगवान तुम्हें देना चाहता है वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में, बट नहीं गाइस, मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तुम अपनी टेंशन्स में लेके तुम इस चीज़ को मैनिफेस्टेशन के नहीं हो राइट पाथ पे। क्लियर कट मैं यही बोलना चाहूँगा। तुम्हारे लिए अफर्मेशन मंत्र देता हूँ, मैनिफेस्टेशन मंत्र देता हूँ इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में हासिल करने का। ठीक है गाइस, मैनिफेस्टेशन मंत्र मैं देता हूँ, वो ये है, माई हार्ट इज़ ओपन एंड फिल्ड विद लव। दोबारा से रिपीट करता हूँ, माई हार्ट इज़ ओपन एंड फिल्ड विद लव। एक और बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, माई हार्ट इज़ ओपन एंड फिल्ड विद लव। तो गाइज, यही तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन मंत्र था इस रीडिंग का। अब तुम्हारी डिटेल में रीडिंग करी जाए।
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने पहले ही बोला, तुम फालतू का ओवर बर्डन ले रहे हो अपने आप पे। इतनी फालतू की टेंशन्स तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पे स्ट्रेस ले रहे हो, टेकिंग टू मच ऑन योर सेल्फ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी तुम्हें यहाँ पे ना फ्री करने की ज़रूरत है फ्रॉम हैवी बर्डन। जो तुमने अपने दिमाग पे जो अपने वज़न डाल रखा है सोच सोच के, ओवर थिंकिंग करके, यहाँ पे तुम ऐसा करो कि अपने आप को उस आउटकम में बिलीव करो, उसको इमेजिन करो कि तुम उस आउटकम के बिल्कुल पास आ चुके हो, और ऑलरेडी तुम हो भी आउटकम के बहुत पास। उसको पास आके तुम्हें सक्सेसफुल मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाह रहे कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। किसी और को प्रायोरिटाइज मत करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से चैनल मैसेज यही आ रहा है, अ मैसेज टू कीप गोइंग, मूव ऑन होते रहो अपनी ज़िंदगी में। होते रहोगे, वो होता रहेगा सब सही। जो तुम्हें चीज़ें रिलीज़ करनी है, अपने बर्डन्स को रिलीज़ करो इनटू द एथर्स, नोइंग दैट द यूनिवर्स विल हेल्प मी टू टेंड टू द असेंशियल चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने बर्डन्स को रिलीज़ कर दो। उस चक्कर में तुम गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो गाइस, मत भागो। तुम अपनी लेट गो करने की ज़रूरत है। तुम चीज़ों को लेट गो कर दो, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें तुम्हें नहीं सर्व करती, जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए नहीं है, लेट गो करने की ज़रूरत है। ये रिचुअल है रिलीज़ का। ये मूव करो, अपने टाइम है स्टक एनर्जी से मूव ऑन होने का। वॉक अवे करो यहाँ से, लीव करो अपनी ओल्ड रियलिटी को। अगर तुम्हें कुछ न्यू अचीव करना है तो अपने ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीव्स को रिलीज़ करना पड़ेगा। अपने इनर सेल्फ को आगे यही आ रहा है। बिल्कुल रीबर्थ की ज़रूरत है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, जो तुम नहीं ले रहे हो। अबेंडमेंट, डिसअपॉइंटमेंट इसलिए फील हो रहा है। अगर सामने वाला तुमसे झगड़ के गया है, सामने वाले को दिक्कत है, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर पैटर्न्स, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर हायर सेल्फ, बिकॉज ऑफ हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस and how to be not mature in the circumstances where you have to be focused on particular aspect in your life। समझ रहे हो गाइस? ये है तुम्हारा। अगर तुम देखते हो सामने वाला गया है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज तुम में ही है कुछ। बिकॉज देखो, अपनी ज़िंदगी में कभी भी आजमा लेना। अगर समझना, पहला रिलेशनशिप गया तो हाँ भाई, फॉल्ट सामने वाला का है। दूसरा रिलेशनशिप तो टूटा, सामने वाले का फॉल्ट है, मान लिया। थर्ड टूटा, सामने वाले का फॉल्ट है। जब चौथा होता है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, चौथा आएगा ऑटोमेटिकली, या तो रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम्हें मेरी ही कुछ गलती है, सामने वाले की नहीं है। मेरी ही कुछ गलती है जो यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। अपने तुम पैटर्न समझ नहीं रहे हो पास्ट के, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाला आ जाए। इसलिए तो टावर मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे, और इस इंसान को तुम मैनिफेस्ट करने का सोचते हो। वो इंसान तुम्हारे लिए इतना चोखा इंसान है, इतना मस्त इंसान, ऐसा इंसान मिलता नहीं जल्दी से किसी को। इनफैक्ट मेरे जैसा इंसान ही तड़प रहा है यहाँ पे, तो कोई आ जाए ज़िंदगी में। तुम्हें इतना अच्छा इंसान मिल रखा है, तुम उसी पे नहीं फोकस कर पा रहे हो। फोकस तो करो यहाँ पे। कंप्लीटली रीबर्थ लेने की ज़रूरत है, कंप्लीटली चेंज अपने अंदर, न्यू आइडियाज़ लाओ अपने अंदर। एक सीड चाहिए पोटेंशियल अपने अंदर, इंस्पिरेशन, अपनी थोड़ी इल्यूमिनेशन, थोड़ी चेंजेस में लाओ। इंटेंस क्रिएटिविटी लाओगे तब जाके चीज़ें सही होंगी। तुम ना मिरर लाइक कॉन्शियसनेस नेचर को लाओ, उस इंसान की मिरर बनो। तुम कंप्लीटली अपोजिट छोड़ो, अपोजिट के तुम बिल्कुल अलग ही हो इस इंसान से। यहाँ पे तुम्हें मैनिफेस्ट जो कर रहे हो अच्छी है। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे, इस ओवर थिंकिंग की स्टेज से बाहर नहीं आओगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे इस इंसान से रिलेटेड। जो भी तुम चाहते हो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो। जहाँ तुमने चेंजेस ला दिए, वहाँ तुम इस इंसान के साथ आ जाओगे, सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएगी। तुम जैसे रिलेशनशिप चाहते हो, शादी चाहते हो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर तुम सेलिब्रेशन फील करोगे, खुद प्रॉस्पेरिटी महसूस करोगे इस इंसान के साथ। फिर तुम्हें इस इंसान के साथ ऑटोमेटिकली आएगा। काइंडरेट्स होने की जरूरत है, काइंड नहीं, काइंडरेट्स। स्टेबिलिटी चाहिए तुम्हें, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं देते तुम। मैरिज के तभी है, वो जो टावर मूवमेंट है, उस टावर मूवमेंट से बाहर आना ही पड़ेगा। उसके लिए मैनिफेस्टेशन करो। अभी 16 हफ्ते लगेंगे कम से कम, इतना जल्दी तुम्हारा नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज तुम गलत डायरेक्शन में हो गाइस। ऐसी गलत डायरेक्शन में रहोगे तो होगा। अनएक्सपेक्टेड चेंज महसूस करो अपनी ज़िंदगी में जो तुम चाहते हो।
ठीक है। ऐसे तुम अपने आप को चैलेंज तुम्हारे बिलीव हो रहे हैं, तुम अनश्योर, तुम खुद ही अनश्योर हो मैं करूँ क्या ना करूँ। काउस मत क्रिएट करो यहाँ पे, इतना ज़्यादा काउस क्रिएट कर रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी में। पहले श्योर हो जाओ तो व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ एंड व्हाट यू वांट राइट नाउ इन योर लाइफ, एंड प्लानिंग करो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में, तब जाके ज़िंदगी जीने का मज़ा है। नहीं तो टावर मूवमेंट ऐसे ही चलता रहेगा, करते रहो अपनी मनमानी। तुम्हें लगता है ना कि तुम में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने में चेंजेस लाओ, चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी। एक रेस्टलेस वाली एनर्जी में है वो इंसान, उस इंसान को क्यूरियोसिटी होती है, वो इंसान एक बार जो काम करने लग जाए वो उस काम पे पूरा फिट रहता है। उस इंसान को न्यू न्यू चीज़ों को पढ़ने का शौक़ है, न्यू चीज़ लर्न करता है। मे बी तुम अपने स्टूडेंट वाली एज में हो सकते हो अभी, या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो तो फिर भी स्टूडेंट ही बोलूँगा। वो बंदा इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स अपने फोकस करने की सोच रहा है, वो न्यू आइडियाज़ अपनी ज़िंदगी में ला रहा है, एक मैसेंजर है वो गॉड का। वो बंदा खुद अपनी सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस कर रहा है। तुम में भी फोकस करने की ज़रूरत है हर्मिट मोड में जाके, वेर यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, वेर यू हैव टू जस्ट try to put some gain ideas on yourself in your life, where to just focus on yourself, just focus on higher self, that will give you the higher energy to tackle with all the situations in your life guys। inner reflection की ज़रूरत है, मेडिटेशन कंटेम्पलेशन की ज़रूरत है अभी, जो तुम नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। सोल सर्चिंग की ज़रूरत है भाई, तुम भाग रहे हो सिचुएशन से, सिर्फ तुम्हें चाहिए चाहिए मुझे वो इंसान चाहिए चाहिए चाहिए। क्यों चाहिए? कभी पूछा है अपने अंदर दिल से? पता ही नहीं है तुम्हें वो इंसान क्यों चाहिए, खुद ही भागी जा रहे हो तुम। खुद तो पहले फाइंड करो वो इंसान चाहिए क्यों, अपने आप को गाइड करो। हर मीटिंग की ज़रूरत है जो तुम अभी, तुम्हें ना अपनी जो बिजी लाइफ, जो तुम्हारा शेड्यूल है ना, उससे निकलना है, उससे निकलो। शांति से बैठ के सोचो व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ इन दिस करंट सिचुएशन, तब तुम्हें जाके समझ आएगा। इस चक्कर में अपने आप को इतना नेगेटिव बना रखा है तुमने, इतना ज़्यादा नेगेटिव तो मैं सोच भी नहीं सकता, कोई भी नहीं तुम्हें सोच सकता, इतना ज़्यादा नेगेटिव तुम हो रखे हो। बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, डिटर्मिनेशन तुम्हारा लैक हो रहा है, रेजिलेंस वाली उसमें हो रहे हो। एक फाइनल पुश देने की ज़रूरत है, तुम्हें मोटिवेशन फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, कांटेक्ट करो इस इंसान से, नहीं होता तो मैनिफेस्टेशन बिल्कुल गलत हो रही है गाइस। यहाँ पे तुम अगर सोच रहे हो दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन, देन आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ नॉट अ मैनिफेस्टेशन दैट यू वांट इन योर लाइफ। अगर उस इंसान को तुम्हें अपना वर्ल्ड मानना है, उसके साथ न्यू साइकिल में आना है तुमको, तो यहाँ पे स्टेप लेना ही पड़ेगा गाइस तुमको। स्टेप जब तक नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टेप लेना है तो नेसेसिटी थिंग्स भी यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। कंप्लीशन चाहते हो, जॉयफुल लाइफ चाहते हो इस इंसान के साथ, तो पहले उसके बारे में समझना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, न्यू लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस स्टेज में आना पड़ेगा। सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मे बी तुम ट्रैवल कर रहे हो किसी न्यू जगह पे, किसी न्यू सिटी में तुम रहते हो, या तुम लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। ठीक है गाइस, तो यही पाइल 1 वालों के लिए थी भाई। तुम्हारी नहीं हो रही, तुम नहीं हो राइट पाथ पे मैनिफेस्टेशन। तुम्हारे लिए गाइडेंस देख लेता हूँ क्या आ रही है इससे। देख तो शफल भी नहीं होते गाइस ये कार्ड, बहुत हार्डली होते हैं। ये वाला लेते हैं। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद इन यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। लो, तुम इसको बिलीव करो ना, तुम्हारी स्पिरिट में है, इस पर बिलीव करोगे तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। बिलीव करने पे है। हर वक्त मंडराते रहते हो दूसरी जगह पे, ऐसे मंडराते रहोगे तो क्या होगा। अब तुम्हारे लिए जो मैं एक मैसेज ले रहा हूँ इस बुक से ले रहा हूँ, ये बुक से तुम्हारा मैसेज लेने का फ़ायदा है। And the reminder of those dissenter rather than the smitten down to the earth by the sword yielded to the standard of liberty and were compelled to hoist the title of liberty upon their towers and in the cities and to take up arms in defense of their country। अब तुम खुद देख लो यहाँ पे, आर्मर
टावर सब कुछ आ गया तुम्हारे इसमें। कितना एक्यूरेट है ये जो तुम हो रहे हो। तुम्हें डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है चीज़ों को लड़के। ऐसे तुम सब चीज़ प्रॉब्लम से झगड़ते रहोगे, भागते रहोगे, उस काउस से निकलने की ज़रूरत है भाई ज़िंदगी में। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी कुछ संभालना है तो डिफेंस करना पड़ेगा भाई खुद। ये जो 9 ऑफ वैंड अपने लास्ट डिफेंस बचा तुम्हारे पास करने का, वो लास्ट डिफेंस पे फोकस करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट बैठेंगी, अदरवाइज नहीं बैठेंगी सेट। समझो गाइस चीज़ों को लेके। अगर तुम्हें जेन्युइनली अपनी ज़िंदगी में संभलना है तो यहाँ पे संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें। थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा दूर हो जाओ अभी की आने वाले इस सिचुएशन से, थोड़ी लाइफ से, चीज़ें ऑटोमेटिकली बेस्ट बैठेगी। एंड इसके बाद दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या आ रहा है भाई, इनसे गाइडेंस, एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। तुम्हारे पे बहुत सारा काउंसलिंग है, कोई चैरिटी वाला काम स्टार्ट कर दो जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए हो। चैरिटी वाला काम करोगे तो मे भी बहुत बेटर रहेगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी वर्क करेंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। वो जो तुम नहीं कर रहे हो, हेल्प करो। तुम चाहते हो कि 2 वे बंडन, समझते हो। पहले तुम जब तक अपना कुछ करोगे नहीं तब तक तुम्हें कैसे मिलेगा। जब तुम लोगों को प्यार बांटोगे, लोगों को बहुत कुछ बांटोगे, तुम्हें ऑटोमेटिकली प्यार मिलेगा, लव शव जो तुम चाहते हो। पहले सोलली अनकंडीशनली लोगों से प्यार करो। ये प्यार का मीनिंग ये तो नहीं होता रोमांटिक रिलेशनशिप, नॉर्मल लोगों से प्यार करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़िया होंगी। देन इसके बाद इन वाले कार्ड से देख लेते हैं, सीटाडेल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सीटाडेल से क्या आ रहा है, द गाइड, इनहेरिटेंस, कोरेशन, करेक्शन। चीज़ों को इनहेरिट करो अपने पास से। तुमने क्या गलती करी है, लोगों से इनहेरिट करो। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में बढ़िया हो सकता है, क्या तुम कर सकते हो। करेक्शन करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। करेक्शन करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बेटर होंगी, इस चीज़ को समझो। एंड लास्ट इससे निकाल लेते हैं यार, इससे क्या आ रहा है, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो पास्ट को यार। पास्ट को माफ़ कर दोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। ये पास्ट ही है जो तुमको मुझे आई गेस रुला रहा है। पास्ट को माफ़ करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत सेट सेक्सी हो जाएंगी चीज़ें। समझ गए गाइस, यही थी तुम्हारी रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं न्यू रीडिंग में। और तुमने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब करा इस रीडिंग देखने के बाद भी तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज़ तुम्हें जुलाब की बीमारी हो जाएगी, टट्टियाँ लग जाएंगी तुम्हें गाइस। तुमने अगर अनसब्सक्राइब कर दिया और सब्सक्राइब नहीं करा तुमने अगर रीडिंग देख के भी, टिल देन टेक केयर। ओम मनी पद में हम गाइस। अब आते हैं पाइल 2 पे। पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ करी थी, CNT टैरो। इसका लास्ट कार्ड मैंने देखा हुआ था, इसलिए भाई मैं शफल अच्छे से करूँगा। मुझे एक भी कार्ड पता नहीं होना चाहिए ना, फिर वो आएगा ही आएगा अप्रॉक्सिम ऑटोमेटिकली। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम फॉर पाइल 2। पाइल 2 के लिए क्या आ रहे हैं, 9 ऑफ रेगन्स, एस ऑफ स्पेसिमेंस, जस्टिस, लीब्रा वाले होका, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ प्रॉप्स। तुम्हारी हरकतें भी दिखी गई हैं गाइस। नाइट ऑफ रिस्क्स, 2 ऑफ डिस्क्स, 7 ऑफ रेगन्स। देखो गाइस, क्वीन ऑफ स्पेसिमेंस, क्वीन ऑफ प्रॉप्स, वाओ। देखो गाइस, यही बोलूँगा पाइल 2 वालों के लिए भी, तुम जो कर रहे हो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तुम अलग ही सोच में, तुम कंफ्यूज्ड हो। पहले कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएंगी। कंफ्यूजन में रहोगे कुछ नहीं होने वाला, तो अब बैठे रहो ऐसे ही। अब तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं ज़ोडिएक साइंस बता दूँ, इक्वेरियस, कैंसर, लीब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, इसका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस सारे साइंस हैं एक्सेप्ट इसका। वाटर साइंस में सिर्फ कैंसर है,
पाइसिस और स्कॉर्पियो नहीं है, बस पाइसिस स्कॉर्पियो को छोड़ के सारे साइंस है गाइस यहाँ पे। सॉरी, हाँ नहीं गाइस, सारे ही हैं यहाँ पे, सारे हैं। एक बार रुक जाओ गाइस। क्वीन ऑफ स्पेसिमेंस, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ प्रॉप्स एरीज लियो सेजिटेरियस, यहाँ से जेमिनी लिब्रा, लिब्रा ये हो गया, एक्वेरियस ये हो गया, या गाइस सारे साइंस हैं यहाँ पे, सारे सारे जो तुम चाहते हो सारे साइंस है, सॉरी सारे साइंस है। इसके बाद तुम्हारे नेम्स ऑफ लेटर बता दूँ। टी आ सकता है, डी आ सकता है, आई आ सकता है, एस आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है, आर आ सकता है, यू आ सकता है, क्यू आ सकता है, के आ सकता है, एच आ सकता है, एन आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, एफ आ सकता है, एल आ सकता है। ये है यहाँ पे। अब तुम्हें मैनिफेस्टेशन मंत्रा भी दे दूँ मैं यहाँ पे, इट्स बेटर फॉर यू। I move quickly to help others and as I do my dream expands। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। I move quickly to help others and as I do my dream expands। दोबारा से रिपीट करता हूँ। I move quickly to help others and as I do my dream expands। ठीक है गाइस, तो यही तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशन मंत्रा था। अब यहाँ पे तुम्हारी इनसिक्योरिटी को देख ले, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नज़र हटा ले, ये वाली सिचुएशन हो रखी है तुम्हारी। रात की नींद चैन सब कुछ तुम्हारा उड़ चुका है, सपने इतने ड्रेनी आ रहे हैं, पागल हो चुके हो, नाइट मेयर्स, ड्रामने सपने, इतना वरी कर रहे हो, इतना फीलिंग्स, डिप्रेशन भी बोल सकते हो, एंशियस भी बोल सकते हो, इंसोमैनिक हो चुके हो, रात की नींद वींद सब कुछ उड़ चुकी है, मेरा चैन वैन सब खोया, तुम करेज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे तुम्हें फोकस करनी पड़ रही है अपनी सेफ्टी पे, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी पे। जो थिंग्स तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं जा रही उस पे फोकस करने की तुम फोकस्ड कर रहे हो। अगर तुम उस पे भी फोकस कर दोगे तो तुम पे कौन फोकस करेगा गाइस। तुम इतने सेंसिटिव टाइप के नेचर है तुम्हारा, इतना प्यार करते हो सामने वाले से, जो भी है यहाँ पे क्रश ब्रश सब है यहाँ के अंदर ना। तुम जिस जिस बंदे से प्यार करते हो ना, न्यू कनेक्शन सीख कर रहे हो, जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो जाएगा गाइस। यहाँ पूरे चांसेस हैं मुझे आने वाले वक्त में कि न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप चल रही है कि नहीं, तुम मेरे से बोलोगे मैं मैनिफेस्टेशन अच्छे तरीके से कर रही हूँ, यस तुम कर रहे हो। बट जो तुम नेगेटिव हल्का फुल्का लाज आ जाता है वो तुम डिले में ला देते हो, उस तरीके से डिले हो जाती हैं चीज़ें। जो तुम्हारी फ्रेंडशिप्स हैं यहाँ पे ना, अभी बीज बोने की ज़रूरत है तुम्हारे लव एंड होप के। एक्सपेक्टेशंस तुम ज़्यादा रख रहे हो, एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे इमोशंस हैं ना, इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल लाया जाए, इमोशंस बहुत हो रहे हैं, कर सोचते कुछ और हो, करते कुछ और जाते हो, बाद में गिल्ट तुम्हें आता है। अपने हार्ट को अवेकन करो, जॉयस रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, वननेस एंड ब्लिसफुल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, जो तुम हो भी रहे हो क्रिएटिव, बट उसके चक्कर में अपनी हरकतें क्यों कर रहे हो। जो नहीं करना वो तुम डेफिनेटली करते हो, जो करना होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं करते। भाई देखो, तुम्हें जस्टिस मिल रहा है 11 हफ्तों में, जैसा तुम चाहते हो रिलेशनशिप वैसा तुम्हें मिल रहा है, इंसान आ जाएगा, इतना क्लोज आ चुके हो इंसान, बस थोड़ा सा ही तो बचा है। बिल्कुल, तुम खुद भी जस्टिस में बिलीव करते हो, नेचुरल नेचर का लॉ ही यही है, नेचुरल लॉ भी यही है कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा कर्मा ट्रुथ जो भी है तुम्हारा प्रिवेल हो रहा है गाइस, थोड़ा विजडम में फोकस करो, विजडम फाइंड आउट करो। अगर तुम्हारा कोई लीगल मैटर चल रहा है, तुम कोई कोर्ट केस का सोच रहे हो, वो भी हो जाएगा बिल्कुल फेयरनेस के साथ। हर चीज़ के बारे में तुम ना कॉज एंड इफेक्ट सोचा करो, तुम्हारा एक कदम सामने वाले की ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है। इंटीग्रिटी की ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी में रह के सोचने की ज़रूरत है अपना। इतने समझदार तुम हो तब भी नहीं तुम सोचते, लोग तुम्हारे से आके झक मार के गाइडेंस लेते होंगे, जब तुम अपने पे गाइडेंस अप्लाई करते हो तुम्हारी बिल्कुल ख़राब जाती है गाइस। अब तुम अपने पे तो सोचो क्या करना है, एक बार अपने पे रह के देखो, अपने पे अप्लाई करो। जो तुम दूसरों को गाइडेंस देते हो वो अपने पे तो अप्लाई करते नहीं हो गाइस तुम।
अपने पे तो अप्लाई करो। वो लेसन जो तुम दूसरों को सिखाते हो अपने पे एक बार अप्लाई करो। वो जो तुम स्पिरिचुअल लीडर, तुम कोई स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकते हो या तो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी तुमसे लेते हैं लोग। तुम लीन भगवान में बहुत मानते होंगे, लोग तुमसे एनलाइटमेंट का उपाय लेने आते हैं, अवेकनिंग करते हो तुम लोगों की। तुम्हें खुद भी तो अवेकन होने की ज़रूरत है। न्यू पैराडिगम्स में सोचना चाहिए तुम्हें, न्यू एस्पेक्ट में। तुम्हें गाइडेंस तुम्हें है जो रूटेड है तुम्हारे फेथ में, तुम्हारे जो बिलीफ में, उसकी तुम्हें यूनिक एसेंस बना के अपने पे घोट के पी जानी चाहिए ना, उस पर फॉलो करनी चाहिए ना। बट इसके विपरीत तुम कुछ और ही सोचने लग जाते हो, तुम अलग ही सोचते हो गाइस। तुम अपनी ज़िंदगी में इतना इम्पल्स होने की ज़रूरत थोड़ा ना होती है। इतना इम्पल्सिव हो जाते हो कभी कभी चीज़ों को लेके, इतने पैशनेट हो तुम चीज़ों को लेके, इतना क्रिएटिव टाइप के इंसान हो, कॉन्फिडेंस भी है, डिटरमाइन भी हो तुम चीज़ों को लेके, इतना लोगों की हेल्प करते हो। तुम लोग तुम्हारे एक्सप्रेशंस देख के समझ जाते हैं भाई ये इंसान चाहती क्या है। तुम लोगों के एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हो कि व्हाट दे वांट इन योर लाइफ। बट स्टिल तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अब तुम खुद ही समझो यार, वो तुम समझ ही नहीं पा रहे। ऐसे इम्पल्सिव, ऐसे एकदम से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और उस इम्पल्सिव नेचर में तुम ना चीज़ों को इतना वो हाइपर हो जाते हो, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, उस चक्कर में तुम्हारी चीज़ें गलती हो जाती है। तुम्हारा सामने वाला इंसान भाई साहब करियर पे फोकस्ड है, और तुम्हें खुद भी अगर तुम करियर से रिलेटेड देख रहे हो तो भाई करियर पे फोकस होने की ज़रूरत है। यहाँ पे तुम बैलेंस बनाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जैसे पहले आया, बैलेंस नहीं बनाओगे यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला। बैलेंस इज़ द नेसेसिटी की, अगर तुम्हें बनाना है यहाँ पे बैलेंस बनाओ गाइस, जो तुम नहीं बना पा रहे हो। जब तक बैलेंस नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में। थक जाऊंगा मैं बट तुम ये मेरी आवाज़ नहीं सुनोगे। डिलीजेंसी की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है यहाँ पे तुम्हें। डिटर्मिनेशन जो डिटरमाइन कर लो एक बार, उसी पे फोकस करो। अगर तुम्हें मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो सेफ्टी और प्रैग्मेटिक चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, स्टेडफास्टनेस चाहिए, उसके लिए बेटा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, जो तुम नहीं निकल रहे हो कंफर्ट जोन से बाहर। कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलो ना। जगलिंग कर रहे हो चीज़ों को लेके, जगल करते रहोगे जैसे कैसे चलेगा। अरे गाइस, यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है। चीज़ों को मैनी अलग अलग एस्पेक्ट पे देखो। ऑब्लिगेशंस हो रही है तुम्हारी जगलिंग, हारमनी चाहिए तुम्हें ज़िंदगी में, सीकिंग करो ना हारमनी। जो तुम्हें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो ना, उसको निभाओ। आई नो तुम अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, सब ने तुम्हें डिसेप्शन कर दिया है, बिट्रेल कर दिया है। तुम्हें यहाँ पे ना उसी की ज़रूरत है जो तुम्हें लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। यूनिवर्स तुम्हें दे रहा है यार, ट्रू इंटेंशन तुम प्रोवाइड कर रहा है, रेगुलर तुम्हें साइंस देता है। तुम्हें दूर जाने की जरूरत है, तुम्हें लोग भाव भी नहीं देते, तुम उनके पास जाके चिपके रहते हो, चिपकू मोमेंट की तरह। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बनने की जरूरत है थोड़ा, ग्रेटफुल जो तुम्हारे पास है। भगवान बोलते हैं ना रोज अफर्मेशन करनी चाहिए कि जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। तुम ये देखते हो मेरी थाली में जो है वो तो कुछ नथिंग है, सामने वाले की थाली में तो लड्डू पड़े हैं। अबे अपने पास तुम उन लोगों का बिलीव करो, ये लोग तुम्हारे से बनना चाहते हो तो नहीं बन पा रहे। तो यहाँ पे साइलेंटली एंड डीपली रिस्पॉन्डेड की ज़रूरत है, मूविंग क्विकली एंड साइलेंटली। समझे गाइस, शांति रहो। जो जिसने तुम्हारा बिगाड़ा, जो तुम्हारा थर्ड पार्टी वाटी, जो भी तुम्हारी थर्ड पार्टी ने लेनी देनी करी है, शांत बैठो, वेट करो वक्त का। जब तक वक्त का वेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला गाइज। वक्त का वेट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। वक्त का वेट करो, अपने इमोशंस को संभालो। क्वीन ऑफ प्रॉप से क्वीन ऑफ स्पेसिमेंस में आने की ज़रूरत है, तब जाके एट ऑफ प्रॉप्स आ रहे हैं नीचे, चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। लक, चाम, पार्टी, सेलिब्रेशन, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। बट क्वीन ऑफ स्पेसिमेंस बनने के लिए तो क्वालिटीज़ चाहिए ना, अपने इमोशंस तो बैलेंस करने पड़ेंगे ना, जो तुम नहीं कर रहे हो। उसके लिए हायर सेल्फ पे जाना होता है। एक्सट्रीमली इंट्यूटिव जो तुम हो, इंट्यूटिव हो, एक्सट्रीमली इंट्यूटिव बनना पड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस लानी पड़ती है अपनी ज़िंदगी में। चीज़ों को लव एंड कंपैशनेट देखना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, खड़ूसपंती नहीं करनी चाहिए तुम्हें। थोड़ा सेंसिटिव भी तो होना चाहिए,
स्ट्रेंथ रखो, एम्पैथेटिक रहो, ना कि सिंपैथी में रखो। तुम हर वक्त सिंपैथी चाहते हो, एम्पैथेटिक बनने की ज़रूरत है। दिल को लीड करो, अपने हार्ट से सोचो, और हील करने की ज़रूरत है तुम्हें। हील करो, बिल्कुल हील, जो तुम नहीं हो हील अभी के लिए। जब तक हील नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। ठीक है गाइज, अब तुम्हारे लिए गाइडेंस ले ली जाती है। गाइडेंस ले ले भाई, इन कार्ड से गाइडेंस ले लेते हैं। लवर्स ओरेकल से क्या आ रहा है तुम्हारे लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लवर्स ओरेकल से बताइए। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्बेरेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। न्यू बिगनिंग की जरूरत है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में। न्यू बिगनिंग करो, तब जाके चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। जब तक न्यू बिगनिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू ही मिलेगा तुम्हें। समझ लियो गाइज। अब इसके बाद द बुक ऑफ मॉर्मोन से लेते हैं तुम्हारे लिए। क्या है सोच रहे हो तुम? सबसे मेरा ब्यूटीफुल पेज खुला है आज तुम्हारे लिए। देखो, माई पीस आई गिव इन टू यू, जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं। ये एड्रेस तुम्हें कैसे बताऊंगा मैं? तुम्हें पता लग गया तो भाई तुम्हें मेरा एड्रेस पता लग जाएगा सबसे। ठीक है, सबसे बड़े मेरे पैराग्राफ्स हैं 11, 12, 13। तो मैं इनको नहीं पढ़ता, तुम्हारे लिए कोई और पैराग्राफ पढ़ूंगा। एंड आई ट्रस्ट, तुम्हें दिखेगा, आई गेस दिख रहा होगा। एंड आई ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड विच इज़ इन मी that I shall also have joy over you. Nevertheless, I do not desire that my joy over you should come by the cause of so much afflictions and sorrow which I have had for the brethren at Zarethmla. For behold, my joy cometh over them after wading through much affliction and sorrow. अगर तुम ट्रस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द गॉड, अगर भगवान पे बिलीव करते हो, उनकी स्पिरिट पे, तुम्हारा जॉय है वो भगवान से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो भी तुम भगवान में बिलीव करते हो, जो भी तुम्हारा जॉय है, वो भगवान से ऊपर मत करो। अगर तुम भगवान को बिलीव करोगे, जो भी तुम्हारे डिज़ायर हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। हर वक्त जैसे खुशी के दुख के साथ सुख ज़रूरी है, वैसी हर वक्त खुशी ज़रूरी नहीं होती। जब तक तुम्हें अफ्लिक्शंस नहीं मिले, जब तक तुम्हें वो सॉरो फीलिंग नहीं आई, तुम भगवान पे छोड़िए, बी होल्ड करके चलो, तब जाके जॉय आएगा तुम्हारी लाइफ में। तब जाके चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी। ठीक है, एफ्लिक्शंस एंड सॉरो जरूरी होता है अगर ज़िंदगी में खुशी चाहिए। समझ रहे हो गाइस? अगर तुम्हें खुशी खुशी मिलती रहेगी ज़िंदगी में तो तुम्हें स्वाद ही नहीं पता होगा खुशी का क्या स्वाद होता है। तुम्हारे लिए सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड होगी वो। समझ गए गाइस पालतू वाले मेरे पीपल? ये तुम्हारे लिए था बुक ऑफ मॉर्मोन से गाइडेंस। अब तुम्हारे लिए दूसरी गाइडेंस भी ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम द फेट एक्सेप्टिंग हेल्प गाइडेंस। अगर तुम हिचकते हो लोगों से, वो ऑटोमेटिकली हिचकते हो कि मैं ही लोगों की हेल्प करती हूँ, मैं लोगों से हेल्प नहीं लेती, तो बेटे तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। लोग तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, लो एक्सेप्ट हेल्प करो। गाइडेंस लेनी है, लो लोगों से, इट्स बेनिफिट फॉर यू गाइस, ले लो हेल्प। इसके बाद नेक्स्ट किससे आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वॉट इज योर हार्ट ट्रू डिजायर। पहले डिवाइन पैशन, अपने हायर सेल्फ पे जाओ, सेल्फ लव करो, अपने आप से पूछो व्हाट इज ट्रू डिजायर वांट टू बी इन योर लाइफ। तुम्हारा ट्रू डिजायर क्या बोलता है? बी ऑनेस्ट रहो अपने आप से। अपने आप को एटलीस्ट धोखा मत दो। लोगों को धोखा दे सकते हो बट अपने आप को धोखा तो मत दो ना गाइज। अपने आप को धोखा दो तो चीज़ें क्या होगा, समझ रहे हो ना? अपने आप को एटलीस्ट धोखा मत दो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। समझ गए? देन इसके बाद इससे ले सकते हैं गाइडेंस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन है इम्प्रूव होएगी सिचुएशन।
अब तो यूनिवर्स खुद बता रहा है भाई सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, तो फिर काहे की टेंशन लेने की जरूरत है? काहे की इतनी टेंशन ले रहे हो? यही तुम्हारे लिए गाइडेंस थी। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। और कोई न्यू टॉपिक का सजेशन देना तो वो भी दे सकते हो। अगर तुमने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया वीडियो देख के, सब्सक्राइब नहीं करा, तो तुम्हें टट्टियाँ लग जाएंगी, बहुत जुलाब की बीमारी लग जाएगी, बहुत गंदी वाली। मेरा ब्लैक मैजिक कर दूंगा तुम सब पे लोगों पे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम मनी पद्मे। हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। अब आते हैं पाइल 3 वाले मेरे पीपल, जिन्होंने भी टैरोट ऑफ द डिवाइन चूज करा था। टैरोट ऑफ द डिवाइन, इन कार्ड्स को मैं रख लेता हूँ। अब टैरोट ऑफ द डिवाइन वाले पीपल के लिए कार्ड मैंने देख लिया है, इसलिए इसको भी कार्ड को मैंने ना देख लिए हैं, अब इसको रख देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द चैरियट, 10 ऑफ कप्स। भाई इन कार्ड्स को रख दो। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओके ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। स्ट्रेंथ, माय गुडनेस। ओके, पाइल 3 वाले मेरे पीपल। ओके, मेरे पाइल 3 वाले मेरे पीपल जो भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे भाई लोगों, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा यस बोलना चाहता हूँ। जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब वॉब जो भी तुम कर रहे हो, उसमें बिग यस है। आने वाले 2 महीने के अंदर तुम्हें जॉब चाहिए, इंसान चाहिए, पर्सन चाहिए, लंगड़ा लूला जो भी चाहिए तुम्हें, जिस भी चीज़ की तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तुम्हें मिल रही है। जजमेंट प्रिवेल हो रहा है तुम्हारे साथ। 20 डेज के बाद देखना तुम्हें हर चीज़ मिलने लग जाएगी। 2 महीने के अंदर, 2 महीने 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें मिल रहा है जो भी चीज़ तुम चाहते हो। मैनिफेस्टेशन तुम्हारी कंप्लीट हो रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तुम्हारी रीडिंग करी जाए। पहले यहाँ पे तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस बता दें। स्कॉर्पियो, जेमिनी, कैप्रिकॉन, स्विट्स स्कॉर्पियो, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है, लियो है यहाँ पे, वर्गो है, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनी, जैसे मैंने बोला। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे स्टार्ट करी जाते हैं रीडिंग्स। अरे नेम के लेटर तो बताया नहीं। नेम्स के लेटर टी हो सकता है, सी हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, जे हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, जी हो सकता है, एफ हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, के हो सकता है, के हो सकता है, एस हो सकता है। यही दिखाई दे रहे हैं मुझे मेरी इंट्यूटिव पावर को लेटर्स। अब तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशन मंत्रा आज का मैं वो भी दे दूं, इट्स बेटर फॉर यू ना। आई एक्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव एंड मोरालिटी एंड द यूनिवर्स विटनेस्ड माई ऑनेस्ट इंटेंशंस। दोबारा से रिपीट करता हूँ। आई एक्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव एंड मोरालिटी एंड द यूनिवर्स विटनेस माई ऑनेस्ट इंटेंशंस। ठीक है गाइस, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार। आई एक्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव एंड मोरालिटी एंड द यूनिवर्स विटनेसेस माई ऑनेस्ट इंटेंशंस। ये है आज का मैनिफेस्टेशन मंत्रा। तुम गाइस ओपनली बहुत बढ़िया हो। ओपन माइंड तुमने करके देख रहे हो, चीज़ों को तुम समझ रहे हो, सच ट्रुथ तुम्हारे सामने है। तुम्हें ही पता है वो इंसान मुझे कब मिलेगा। वॉट एवर द थिंग्स तुम यहाँ पे चाह रहे हो, विक्ट्री तुम्हारी तरफ आ रही है बहुत स्पीडली एंड एक्शन लेके। आई नो तुम बहुत डिटरमाइन हो चीज़ों को लेके, हार्नेस कर रहे हो, तुमने झकझोर करके पकड़ रखा है चीज़ों को जो तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू देती है। तुम यूनाइटिंग कर रहे हो जो तुम्हें अपोज करती है एनर्जीज तुम्हारी ज़िंदगी में। सक्सेस आ रहा है, मे बी कहीं पे तुम्हें ट्रैवल करना हो सकता है सामने वाले पर्सन से मिलने के लिए, तुम दूसरी सिटी में जॉब के लिए जा सकते हो। जो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो तुम्हें प्रूव हो रहा है, तुम पूरे कॉन्फिडेंस में हो। तुम्हारी एक अंतरात्मा, तुम्हारी एक विल पावर तुम्हें बोल रही है अब हो चुका है,
बहुत कंट्रोल्ड कर लिया मैंने अपने आप पे। यूनिवर्स तुम्हें कॉन्स्टेंटली गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रही है, जो तुमने अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास आई है, जो तुम हो पर्सन जो तुम बनना चाहते हो, हु वांट टू बी टू लाइक अ पर्सन हु वांट यू टू बी, whichever the necessary changes you have done in your life to become a better person, so that you get lot of abundance, and the relationship, whatever things you dreaming of will definitely get you in terms of gifts in upcoming 2 months, unlikely to be 2.5 months. You definitely get those things in your life. Maybe you feel something some like a family, like you feel like this is a person I feels like he's a family for me. He may be my future spouse, my soulmate. You feel like that person may be a very good towards me. Yes, it's true. You find a gem in the rugs of the pearls. I believe that your all dreams will be coming true, because you feel that your community will also accept that. Community means family, रिश्तेदार, whatever your close ones in your life. तुम जानते हो कि वो मेरा लव है, वो तुम्हारा सोलमेट है। तुम्हें इसी इंसान से हारमनी मिलेगी जो भी रिलेशनशिप में। फैमिली भी इसको एक्सेप्ट कर लेगी, वो डिवाइन कनेक्शन से होते हैं। अगर फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम मना लोगे। तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर है, वो तुम्हारा हार्ट ओपन है, वो एक्सपेंशन कर रहे हो, वो होलनेस तुम चाहते हो, वो होलनेस तुम्हें मिल रही है इस इंसान से। बट ये तुम जो क्रॉस रोड्स पे खड़े हो ना, मत हो। अब जब एक इतनी दूर आके, अब तुम इतनी दूर जाके इतना सफ़र कर लिया है, तो अब काहे का डरना है यहाँ से। डबल प्लान मत करो, यहाँ पे रहो। स्टेलमेंट वाली कंडीशन में हो, क्रॉस रोड्स पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर यू। डिसीजन लो, काम ख़त्म करो, कुछ ऑप्शंस को दरकिनार कर दो, बेस्ट रूट लो जो तुम्हें एक्शंस देता है। तुम्हारे मेमोरी एंड थॉट बिल्कुल रिलाई हो, यहाँ पे गिल्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। गिल्ट में मत जियो। ये मंथ ही है तुम्हारा, ध्यान रखना। पाइसिस वाले पीपल जो स्पेशली देख रहे हैं, गिल्ट में बिल्कुल भी मत रहना। गिल्ट नहीं, गिल्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये सीजन तुम्हारा ना। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाले मेरे पीपल जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, गिल्ट का बिल्कुल भी मत रहो, बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा जून तुम्हारे लिए गिल्ट के लिए। ठीक है गाइस, तुम बहुत बिजी होने वाले हो इस इंसान के साथ या अपने काम में, जो भी है। इतना बिजी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अपनी स्किल्स एनहांस करो जो तुम कर रहे हो, अपना पूरा प्रोग्रेस करो, पेशेंस रखो। तुम्हारा सोल पर्पस भी यही है, डिटरमाइन रहो। लोगों को इतना सेल्फ अवेयर कर दो कि लोग इतना सेल्फलेसली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करने लग जाएं। पेशेंस तुम्हारे अंदर बहुत है, पहले तुम्हारे अंदर बहुत पेशेंस भी नहीं थी, स्ट्रेंथ भी नहीं थी। तुम्हारे अंदर वो पेशेंस भी आ गई है, वो स्ट्रेंथ भी आ गई है। इतनी जितना तुमने उस स्ट्रेंथ पे फोकस करा है, बहुत करेज है तुम में, कामनेस जैसे है, शांत हो गए हो तुम, वो रखो, इन्फ्लुएंस करो अपनी। और जो लीडरशिप तुम्हारे अंदर है, वो आगे करो। तुम ना गिफ्टेड हीलर हो भगवान के द्वारा। तुम्हारे प्योरिटी ऑफ थॉट्स जो है ना, वो बहुत अच्छे हैं। कंपैशनेट हो। समटाइम्स तुम्हें लस्ट वाली फीलिंग आती है, देखो इससे मुकरना मत, सबका होता है एक इंसान। तुम इतने स्पिरिचुअल, इतने प्योर हो, वो जो लस्टफुल वाली जो फीलिंग होती है ना, उससे थोड़ा सा दूर रहो तो बेटर रहेगा। गंदे काम नहीं बोलूँगा भाई इसको, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, सबको होता है। पहले हम समझते थे गंदे काम है, वो लस्टफुल से थोड़ा सा और रह लोगे ना, 2-3 महीने दूर, बेटर रहेगा। जजमेंट ऑलरेडी प्रिवेल होगा, जस्टिस जैसा तुम चाहते हो वो ऑलरेडी प्रिवेल होगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम सेल्फ रियलाइजेशन कर चुके हो ना, वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। जैसे जैसे तुम ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम्हें अपने मोटिव्स पता लग गए हैं, तुम ट्रू अपने हार्ट से, तुम अपनी ज़िंदगी में टोटल ट्रांसपेरेंसी ला चुके हो। तुम्हारी जो यूनिवर्स से मैसेज मिल रहे थे, वो स्पिरिट तुम्हें जो मिल रही थी, वो जो टू वे अबंडेंस तुम चाहते हो, ऑलरेडी फोकस कर रहे हो ना तुम बड़े टाइम से। इसलिए तुम्हारी विशेष जो भी थी वो फुलफिल हो रही है तुम्हारी। जैसा तुम चाहते थे विशेष सब फुलफिल हो रही है। जो भी तुमने इमेजिन करा, यूनिवर्स तुम्हें गिफ्ट कर रहा है तुम्हारे ट्रू डिज़ायर्स। तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए थी, जो जॉयस तुम्हें चाहिए था, जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो तुम्हें सब मिल रहा है। जहाँ इतना मैनिफेस्टेशन कर लिया, वहाँ 2.5 महीने और रुक जाओ। सिर्फ भगवान को ग्रेटिट्यूड दिखाया करो जो तुम्हारे पास है। भगवान ने तुम्हें जो दिया है इस दुनिया में, अबेंडेंस आ रही है गाइस।
बिकॉज तुमने अपने ऊपर इतना मास्टर करा है ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी आज की डेट में बन चुकी है, अपने इमोशंस को तुमने कंट्रोल करना सीख लिया है, एक्सट्रीमली इंट्यूटिव हो चुके हो। जो घटनाएं तुम्हारी ज़िंदगी में होने तो तुम उसको पहले ही पता लगा लेते हो, सामने वाले इंसान का पता लगा लेते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। इमोशंस कभी हाई, कभी लो, कभी इधर कभी उधर। तुमने इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी ग्रास्प कर ली है। वो लव एंड कंपैशनेट एक एट्रीब्यूट होता है हर इंसान का, करेक्टरिस्टिक, वो तुमने अपने अंदर संभाल लिया है। सेंसिटिव भी हो चुके हो, स्ट्रेंथ अपनी बिल्ड करी है, एम्फेथेटिक हो, अपने दिल की सुनते हो, हीलिंग तुमने पूरी ले ली है, कंप्लीट होने वाली है। वो हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट होता है ना, डालने की जरूरत होती है, वैसे पिंच ऑफ सॉल्ट, वो टू वे अबंडेंस यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। हल्का सा वो चीज़ हो जाए, चैरिटी करो, थोड़ा सा हल्का फुल्का चैरिटिव, पॉजिटिव रहो, जनरस माइंडसेट के साथ, एडवांसमेंट करो, इनफ्लो ऑफ थिंग्स करो, आउटफ्लो मत रखो, इनफ्लो करो। तुम किसी टैरो कार्ड रीडर को टैरो कार्ड्स भी गिफ्ट कर सकते हो, कुछ भी, वॉट एवर थिंग्स हैज़ बिन गोइंग इन योर माइंड, सब कुछ तुम कर सकते हो जो तुम्हारे दिल में चलती है। गाइस, तुम्हारी होने वाली है। जहाँ इतना वेट कर लिया, मत थोड़ा सा वेट और कर लो। मैनिफेस्टेशन जो भी तुम कर रहे हो पूरी होने वाली है, ठीक है गाइस। देन इसके बाद तुम्हारा हार्ट चक्रा से देख ले, हार्ट चक्रा बोल रहा हूँ, अबंडेंस लवर्स ओरेकल से देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है तुम्हारे लिए। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. अगर तुम किसी चीज़ पे फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, अगर तुम किसी पास्ट के इवेंट्स पे, पास्ट की चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, उस चीज़ को अगर तुम छोड़ दोगे तो बेटर रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। फॉरगिव कर दो गाइस, इट्स बेटर फॉर यू। फॉरगिव कर दोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया रहेंगी तुम्हारी ज़िंदगी में, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी, ठीक है गाइस। ये तो तुम्हारे लिए गाइडेंस यहाँ पे रख दूँ। अब तुम्हारे लिए बुक ऑफ मॉर्मॉन से मैं लेता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने ही पेज खोलता हूँ, कुछ कोई भी पेज खुल जाए। ये वाला पेज खुला है, ओके। तो यहाँ पे ये है, कौन सा पढ़ा जाए तुम्हारे लिए। ये इंडेक्स है, सॉरी गाइस, दिस इज द इंडेक्स बुक, यहीं तक है। ये वाला करते हैं, ये वाला पढ़ते हैं 41। Nevertheless, because those miracles were worked by small means, it did show unto them marvelous works. They were slothful and forget to exercise their faith and diligence, and then those marvelous works ceased, and they did not progress in their journey. Nevertheless, कभी भी उस चीज़ तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा कि जो छोटे छोटे मिरेकल्स, छोटे छोटे यूनिवर्स के द्वारा जो मिरेकल्स, तुम्हारी गिफ्टिंग, तुम्हारी विशेष जो पूरी हुई है, उसको तुम शैडो मत करो। वो तुम्हें आने वाले टाइम में एक मार्वलस वर्क, एक बहुत अच्छे वर्क्स तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहे हैं। जो तुम स्लोथफुल हो रहे हो, वो स्लोथफुल होने की ज़रूरत नहीं है। जो मसीह है, जो एथर डिवाइनली है, जो डिवाइनली गॉड है, स्मॉल मीन्स इट शो दम मार्वलस वर्क। जो मसीह द गॉड तुम्हें वो मार्वलस थिंग्स में तुम्हें लाके देगा। जो तुम्हारे स्लोथफुल, दे वर स्लोथफुल एंड फॉरगेट टू एक्सरसाइज देयर फेथ। स्लोथफुल मीन्स होता है सीक्रेट कॉम्बिनेशन जो तुम्हें गॉड प्रोवाइड करना चाहता है, थोड़ा बहुत दुख दे के तुम्हारे राइट टाइम पे वो तुम्हें मिल रहा है। अपनी जो एक्सरसाइज होती है भगवान में बिलीव करने की, फेथ करने की विद डिलीजेंस, वो मत भूलो। तुम्हारा मार्वलस वर्क है वो सीज्ड हो चुका है। अपनी जर्नी को मत छोड़ो मैनिफेस्टेशन करके। अगर तुम्हें लगता है ना ये छोटे छोटे काम हो गया, मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं, मैनिफेस्टेशन की नहीं ज़रूरत है, तो बिल्कुल भूल जाओ गाइस। मैनिफेस्टेशन करते रहो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। भगवान को मत भूलो, उस लॉर्ड को मत भूलो यहाँ पे, ठीक है गाइस। यहाँ पे यही है, तुम्हें अगर पास से देखना है तुम पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्लोथफुल का मीनिंग होता है सीक्रेट कॉम्बिनेशंस, ठीक है गाइस। यही तुम्हारे लिए था। एंड इसके बाद अब तो और ले लेते हैं गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द एकोलाइट, न्यू प्रोजेक्ट्स लर्निंग, थोड़ा न्यू लर्न्स, थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू न्यू प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो। वही पास्ट में मत करो, ऐसा था ना, पास्ट के इवेंट्स को भूल जाओ, फॉरगिव कर दो,
न्यू चीज़ों पे रहने के सोचो, न्यू चीज़ों पे फोकस करने का सोचो, ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होगा तुम्हारी ज़िंदगी में भी। नेक्स्ट क्या है, बॉडीज ऑफ वाटर सूलीज, थोड़ा टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। अपनी हीलिंग के लिए, अपने रिचार्ज के लिए थोड़ा टाइम थोड़ी वाटर बॉडीज के पास बिताओ। मे बी तुम्हारी सिटी में कोई रिवर, कोई तुम समुद्र होगा उसके पास जाके बिता सकते हो, कोई लेक वगैरह होगी, कोई पॉन्ड वगैरह भी हो सकता है, उसके पास जाके बिताओ, बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है गाइस, एंड लास्ट आज की गाइडेंस ले लेते हैं इनसे। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अ ईयर फ्रॉम नाउ में भी कुछ हो सकता है बहुत बड़ा जो तुम चाहते हो। अनलाइकली चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तुम शादी चाहते हो तो हो सकता है मे बी 1 साल के बाद तुम रियलाइज़ करो जिस चीज़ पे तुम रो रहे थे वो बहुत ही गलत हो सकती है। फालतू में रो रहे थे तो तुम्हें ऐसी मिल जानी थी भगवान की प्रेयर्स करके, मैनिफेस्ट करके, तुम्हें हंसी आएगी। मे बी किसी को चाहते हो, मे बी ईयर फ्रॉम नाउ के बाद चीज़ सब सही हो जाए। अभी के लिए तुम जो मैनिफेस्ट करो वो इंसान मिल जाए। शादी, बड़ा कमिटमेंट तुम्हें बाद में मिले। 1 साल के बाद में भी तुम्हारी शादी फिक्स हो जाए, शादी भी हो जाए इस इंसान के साथ। ठीक है गाइस, तो ये तुम्हारी रीडिंग थी। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर तुमने सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करा, तुम्हें जुलाब की बीमारी हो जाए, टट्टियों की बीमारी लग जाए। एंड दूसरी थिंग, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तुम्हें भी सेम हो जाए, भगवान तुम्हें और मेरा ब्लैक मैजिक तुम पे वर्क करेगा गाइस। अगर तुम्हें कुछ न्यू सजेशन देने हैं वीडियोस के लिए तो दे सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओम मनी पद में। बाय गाइस।